Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem, and also I am a Salesforce certified integration architect and development. तो आज का हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। तो हम रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने डे 1 में कंप्लीट कर लिया था अपना इम्प्लीमेंटेशन सीएसवी का यूज केसेस। एंड हमने उसके बाद डे 2 में हमने इंसर्ट ऑपरेशन भी कंप्लीट कर लिया था और रिजल्ट रिटर्न करने का भी फंक्शनलिटी कंप्लीट कर लिया था। डे 3 की मैं बात करूँ तो जिसमें हमने चेक किया था कि कैसे हम जो रिटर्न किया हुआ रिजल्ट है सक्सेस डेटा और या फेल्ड डेटा प्रीव्यू कैसे करेंगे, सीएसबी लोड इंस्ट्रक्शंस कैसे ऐड करेंगे, ये भी हमने कंप्लीट कर चुका था। अगर आप हमारे अभी तक वीडियो डे 3 तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ डे 4 में। तो डे 4 में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आफ्टर सक्सेस सक्सेस होने के बाद हम कैसे डाउनलोड करेंगे अपना सीएसवी फाइल बेसिकली। ओके, जो भी हमारा सीएसवी डेटा है बेसिकली वो सीएसवी डेटा हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, सक्सेस डेटा और फेल डेटा। ओके, तो चलिए अब इसमें हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो मेन है काम, पहले हमें क्या करना है, दो बटन बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पे जब सेव करते थे, सेव करने के बाद हमारा दो बटन बनाना है। तो पहले हम दो बटन बना लेते हैं। ओके, तो दो बटन बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, जिससे हमारा सेव डेटा हो गया है ना। सेव करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, जो दो बटन बनाना है वो हमारा मेन बटन का काम क्या करेगा कि जो भी हमारा डेटा है उसको डाउनलोड करने के लिए फंक्शनलिटी बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शनलिटी हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ से हेडर इसका स्टार्ट होता है, इसी सेक्शन के नीचे हम अपना उसका सेक्शन दे देते हैं, सक्सेस एरर और उसका। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली सिंपली बनाते हैं एक div बेसिकली। ओके, ए div, इस div के बाद हम सिंपली दो बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं लाइटनिंग हाइफन बटन, लाइटनिंग हाइफन बटन। ओके, बटन में हमारा जो लेबल है, मैं लेबल का नाम देता हूँ यहाँ पे सक्सेस लॉग या सक्सेस फाइल। ओके, एंड टाइटल दे देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे टाइटल में सेम ही रखेंगे जो हमारा इसमें है। ओके, इसको क्लोज करते हैं। देन इसके बाद हमारा वेरिएंट, तो मैं यहाँ पे वेरिएंट इसको दूंगा सक्सेस वाला, ताकि वो ग्रीन दिखाई दे और हमारा जो वैल्यू है वो लगे कि हमारा ग्रीन फील्ड का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हैंडल बटन बनाएंगे। यहाँ पे हम देंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हम ऐड करेंगे सिंपली हैंडल सक्सेस फाइल करके। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और अगला करेंगे जो हमारा होगा, सिंपली चेंज होगा यहाँ पे एरर फाइल। ओके, और इसके बाद वेरिएंट सक्सेस की जगह पे एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एरर नहीं लिखेंगे, जो हमारा डिस्ट्रक्टिव वाला होता है उसको, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। ओके, और इसका नाम चेंज करके हम दे देंगे एरर फाइल। ओके,
तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे CSS भी लगा लेते हैं। तो SLDS हाइफन SLDS हाइफन, इसमें हमारा नहीं आ रहा है। SLDS हाइफन, ठीक, कोई बात नहीं। SLDS हाइफन, यहाँ पे हम थे यम, और यहाँ पे देते हैं बॉटम से, मतलब जो नीचे वाली बटन रहेगी उससे हमारा थोड़ा उसको मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे हम देंगे बॉटम अंडर स्कोर मीडियम करके, ठीक है। और इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SLDS हाइफन फ्लोट अंडर स्कोर राइट, ठीक है। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं बेसिकली कि हमारा डेटा कैसा आ रहा है। यहाँ पे सिंपली एक बार है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम ऐड करते हैं फाइल अपलोड CSV डेटा, और यहाँ से सेव। तो जैसे मैंने सेव किया उसके बाद नीचे ये मेरा सारा सक्सेस 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 सब दिखा रहा है। बट यहाँ पर अभी तक हमारा वो बटन नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे हमने हार्ड रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए। तो हम डायरेक्टली फिर दोबारा हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है बेसिकली। तो हमारा सेक्शन है यहाँ पे इसमें, ठीक है। ओके। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि मेरा फील्ड सही जगह पे आना चाहिए। अ, अभी यहाँ पे हम करते हैं इसको सेव, और सेव के बाद जो हमारा है वो अभी तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैंसिल है, कैंसिल के नीचे हमें यहाँ पे बटन देना है बेसिकली। तो अगर इसके नीचे नहीं आ रहा है तो मैं इसको इसके अंदर दे देता हूँ ये बटन, ठीक है, इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इन दोनों बटन को, ठीक है। इसको करते हैं डिप्लॉय। ओके। अब इसको करते हैं दोबारा हार्ट रिफ्रेश और चेक करते हैं कि हमारा डाउनलोड फाइल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपली इसको हम करते हैं दिस देन से, या तो दोनों फाइल आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे दोनों में देखो गैप नहीं है, तो थोड़ा दोनों के बीच में हम हल्का से गैप देते हैं, ठीक है। तो गैप देने के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने बटन बनाया है इन दोनों को इस वाले फाइल पे, तो मैं इसको दे देता हूँ क्लास SLDS हाइफन यम हाइफन, इसको मैं देता हूँ राइट अंडरस्कोर स्मॉल, ठीक है। इसको डिप्लॉय कर लेते हैं अब सिंपली। ओके, हो गया डिप्लॉय। अब दोबारा एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं बेसिकली। अब हमारे पास हमारी सारी फंक्शनलिटी हो चुकी है, बस डाउनलोड फंक्शनलिटी बनानी है। इसको करते हैं यहाँ से सिंपल, ओके, और यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटन के बीच में ये भी आ रहा है, इसमें भी आपको राइट देना है हल्का से, कहते चिपक के यहाँ से नहीं, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे की फंक्शनलिटी करते हैं डाउनलोड की, जो हमारे पास है। अब आगे चलते हैं हमें उसकी
जावा स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें हमें वो डाउनलोड फंक्शनलिटी बनाना है। ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो डेटा आता है वो आता है मेरा इस फाइल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली डेटा बनाऊंगा वैसा जिस हिसाब से हम डायनेमिकली उसको यूज कर सके, जिससे मेरा डेटा आता है इसके अंदर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक मेथड बनाऊंगा जो मेरा क्रिएट करेगा सीएसवी को। ठीक है। पहले तो मैं मेथड का नाम देता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट एरे टू सीएसवी। ठीक है। तो ये सब मैं रिकमेंडेड हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स में दिखा रहा है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स में मैं डेटा डालूंगा अपना बेसिकली। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि डाउनलोड रिकॉर्ड्स पर, जो भी मुझे डाउनलोड करने का रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूंगा ताकि मैं इसको रीयूजेबल कर सकूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बनाता हूँ वेरिएबल जिसका नाम दूंगा मैं CSV हेडर के नाम से। ओके। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, डॉट कीज। ठीक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका की बनाने के लिए, हमें हेडर बनाने के लिए उसका डेटा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा डॉट कीज, कीज के अंदर ये जो डेटा आ रहा है मेरा, उस डेटा को करेंगे पास। उसके बाद जो डेटा इसके अंदर आया है उसको हम सिंपली यहाँ पे इस रिकॉर्ड्स को करेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि हमें हेडर बनाना है। तो जो पहला रिकॉर्ड आएगा हमारे सीएसवी में, उसका जो पहला रिकॉर्ड होगा वो होगा मेरा हेडर वाली। तो यहाँ पे हम करेंगे हेडर और डॉट टू स्ट्रिंग। ओके। ये हो गया मैं डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब इसको डेटा को कन्वर्ट कर दिया मैंने स्ट्रिंग के अंदर। ओके। देन उसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैं लिखूंगा कि जो मेरा सीएसवी है उसकी बॉडी क्या है। ठीक है। तो उसकी बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो मेरा रिकॉर्ड्स आ रहा है ये ऊपर डाउनलोड रिकॉर्ड्स, इसको हम मैथ जेएस की मैं अप्लाई करेंगे मैप मेथड। इस मैप मेथड के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे कि जो मेरा डेटा है वो करेंट आइटम, ठीक है, करेंट आइटम, उसको आइटरेट करेंगे। ठीक है। तो उसको आइटरेट करने के लिए हमारे पास जो हमारा डेटा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ओके। डॉट वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर हमारा कौन सा डेटा आएगा, जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है उसको यूज करने के लिए। तो जब हम की पास करेंगे इस मैप के अंदर तो हमारा वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग, हमको इसको कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। हो सकता है कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं और मेथड को बारे में जानते हैं तो हमें समझ में जाता आता है। ठीक है। तो वो हमें घबराने की बात नहीं है। देन बात करते हैं, इस वैल्यू को हमें स्टोर करना है फाइल के अंदर। हम इसको ऐड करते हैं CSV फाइल। तो इस CSV फाइल के अंदर हमें क्या करना है, जो मेरा इसको हमें करना था CSV। ठीक है। हमें फाइल में क्या करना है, जो CSV डेटा है उसको, ठीक है, प्लस क्या करना है, हमें ऐड करना है न्यू लाइंस। यहाँ पे न्यू लाइंस ऐड कर दिया। ठीक है। न्यू लाइंस प्लस जो मेरा CSV बॉडी डेटा है उसमें हम ऐड करेंगे कॉमा। तो जहां जहां पे कॉमा होगा या उसमें हम न्यू लाइन सभी में ऐड करेंगे हर रो के बाद। तो हर रो के बाद ऐड करने के लिए हमें क्या करना, बॉडी डॉट मेथड यूज करेंगे, ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, न्यू लाइन ऐड करना है सभी जगह पे। तो जहां जहां कॉमा होगा, तो जो रिकॉर्ड कॉमा कॉमा सेपरेटेड होगा लास्ट में,
उसके ये न्यू लाइन से ऐड करेगा उसको। ठीक है। इसके बाद इस फाइल को हम करेंगे ऐसे रिटर्न। कौन सी फाइल को? इस फाइल को, CSV फाइल। ठीक है। इस CSV फाइल को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सिंपल। उसके बाद दूसरा मेथड बनाते हैं हम, जो मेरा मेथड का नाम होगा क्रिएट लिंक्स फॉर डाउनलोड। इसमें हमारा डेटा CSV फाइल, मतलब ये वाला डेटा पास करूंगा। तो मैं अभी इसको करता हूँ एज अ पैरामीटर उस वैल्यू को मैं पास करूंगा। तो मैं इस फाइल का नाम भी ऐसे रख देता हूँ, पैरामीटर का नाम। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बनाना है कॉन्स्ट डाउनलोड लिंक। डाउनलोड लिंक, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है। डाउनलोड लिंक डॉट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो जो ये टैग है, ये हमारा क्रिएट करेगा यहाँ पे लिंक। ठीक है, एंकर टैग। ठीक है। उसके बाद डाउनलोड लिंक डॉट एच आर ई एफ एचरफ। ओके, डॉट एचरफ। इस एचरफ में हमें वैल्यू डालनी है क्या? डेटा कॉलन टेक्स्ट CSV और कैरेक्टर्स, देन इनकोडेड। इसमें ऐड कर देना इनकोडेड यूआरआई CSV फाइल, जो हमारा ये फाइल आ रहा है इसको। ठीक है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक हो गया। तो सेम यहाँ पे डाउनलोड लिंक, जो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाउनलोड, डाउनलोड इक्वल टू जो भी फाइल का नाम देना है आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, जो मेरा फाइल होगा मैं यहाँ पे देता हूँ सक्सेस डॉट CSV। ठीक है। देन डॉट लिंक क्लिक, एक क्लिक करके डाउनलोड कर देगा, सिंपल। ठीक है। अब जो मेरा मेथड था, उस मेथड की मैं बात करता हूँ। तो हमने मेथड बनाया था हैंडल सक्सेस। तो हैंडल सक्सेस के लिए हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसकी जर्नी शुरू करते हैं, सिंपल। अब इसके जर्नी शुरू करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस मेथड को यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है। इस मेथड को कॉल करना है हमें। ठीक है। अब इस मेथड को कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, या तो इसी मेथड के अंदर, ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर हमें डेटा पास करनी है। कौन सा? ये वाली। ठीक है। ठीक है। ये डेटा पास करना है हमें इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हमें पास करना है ये डेटा, जो इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी। तो सेम मेथड को एक ही लाइन में दोनों को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस डॉट दिस, दिस एंड दिस, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो यहाँ पे, सिंपली। ओके। तो हमने क्या किया, जो मेथड बनाया उस मेथड को यहाँ पे इसको कॉल किया, इसके अंदर इस मेथड को कॉल करके इसकी वैल्यू रिटर्न किया, इसके अंदर आ गया। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है, हमें जो डेटा लाना है, ठीक है? हमें जो डेटा यहाँ पे लाना है, मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ। हमारे पास डेटा सिर्फ सक्सेस वाला ही दिखाई देना चाहिए, सक्सेस वाले में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हमारे पास डेटा के अंदर इसमें आता है ये डन, और डन के बाद हमारा ये आता है OBJ, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा डेटा होता है बेसिकली। ठीक है। तो वैसे अगर हमारे पास होगा तो एक ही बार में एक ही डेटा दिखाएगा, ऐसा है ना। बट हमें यहाँ पे उसको यूज करने के लिए हमें थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू
कैसे यूज करोगे। ठीक है, हमारे पास दो डेटा है और इसको यूज करना है सिंपल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे, अगर ऐसा भी जो हमने डायनेमिकली जिसको बनाया है, इस फॉर्मेट पे हमें चेक करना है उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं आगे, चेक करते हैं इसमें। ओके, तो हमें सक्सेस फाइल वाला है, तो हमें सक्सेस फाइल की डेटा सेंड करनी है इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट अपने इंस्पेक्टर में, तो यहाँ पे मुझे देखो देखो, तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है डन इक्वल टू ट्रू, एंड देन ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा डेटा आ रहा है और उसके सारे फील्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा लाइन का कोड और लिखता हूँ यहाँ पे लेट, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फील्ड वेरिएबल जिसका मैं नाम दूंगा सक्सेस डेटा। इसको मैं बनाता हूँ एरे टाइप का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इफ, अगर जो मेरा डेटा आ रहा है दिस डॉट रिजल्ट, ये वाला डेटा, ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है इसमें अगर डेटा है तो इसके अंदर आएगा और ये मेरा करेगा सिंपली डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट फॉर एच, ठीक है, एन आइटम, आइटम दिस आइटम डॉट इस सक्सेस की जगह पे मेरी जो मेरा वैल्यू है फील्ड का, वो है मेरा, मैं यहाँ पे आकर चेक करता हूँ क्या है, जिसका नाम है डन। ओके, तो मैं इसको देता हूँ डन फील्ड इक्वल इक्वल टू ट्रू। अगर वो इक्वल इक्वल टू ट्रू है तो मेरा सक्सेस डेटा के अंदर ये ऐड कर देगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ जो मेरा ये सक्सेस डेटा है इसके अंदर अगर मेरा डेटा है डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस मेथड को, अपना सीएसवी वाले को नीचे कॉल कर दूंगा और इस वाले फील्ड को अब इसके अंदर मैं पास करूंगा। ठीक है, जो मेरा काम करेगा सीएसवी सक्सेस डेटा को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अब हमारा ये हो गया है कोड सिंपली। अब इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, तो मेरा इसको है, मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ और डेटा की वैल्यू हमने मल्टीपल टाइम सेम ये यूज किया है, तो मैं इसमें कुछ सफिक्स ऐड कर देता हूँ। तो अभी 3 3 समय चल रहा था, मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ ताकि हम इसको देख सके कि ये वैल्यू हमारा आया है कि नहीं। तो सिंपली मैंने इसको 4 कर दिया इसमें। और ध्यान देना है, हम इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डाउनलोड सीएसवी का, तो वो मैंने एचटीएमएल का यूज करके बनाया था। तो अब ये कोड चेंज हो चुका है थोड़ा, मतलब नए जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न स्क्रिप्ट आ चुका है, तो उसका यूज करके हम बना रहे हैं ताकि इसमें यूज करने में भी इजी होगा और डायनेमिक भी होगा, जिसमें हम अपना दोनों एक सेम कोड को एक यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, सिंपली करते हैं फाइल को अपलोड और यहाँ करते हैं ओपन। ठीक है, तो हमारा सब कुछ यहाँ पे सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली इसको करते हैं सेव। तो अगर मैं बात करूं सेव के अंदर मेरा 10 रिकॉर्ड है क्योंकि मैंने इसमें कोई एरर नहीं डाला है। अब मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ सक्सेस फाइल, तो सक्सेस फाइल पे क्लिक कीजिए। तो जैसे हम सक्सेस फाइल पे क्लिक करेंगे, आई थिंक डाउनलोड नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारे यहाँ पे डाउनलोड क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा सक्सेस फाइल है सिंपली, ए सक्सेस डेटा और लेट दिस डॉट रिजल्ट, ये जो रिजल्ट में हमारा डेटा आ रहा था कौन सा डेटा है, यहाँ जो ऊपर हमारा डेटा इसमें स्टोर किया। और इसके बाद हमने चेक किया इफ दिस डेटा डॉट रिजल्ट फॉर इच आइटम एंड आइटम, इफ आइटम इज इक्वल टू ट्रू, देन सक्सेस डेटा, ओके सॉरी, आइटम डॉट ओबीजी होगा। ठीक है, क्यों,
क्योंकि हमारा जो डेटा आ रहा है वो ओबीजे के अंदर है, इसीलिए वो डाउनलोड का एरर दिखा रहा था, नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो हमारा यहाँ पे ये ना ओबीजे के अंदर डेटा है, तो हमें ओबीजे यहाँ पे ये हमारा छूट गया था। इसको करते हैं दोबारा डिप्लॉय सिंपली, और इसको हम दोबारा से अपलोड करते हैं। तो हमारे 4.4 वाला अपलोड हो चुका है, बट इसको हम दोबारा से इसमें चेंज कर लेते हैं 5। ओके, बेसिकली ठीक है। तो वही मेरा जो डेटा है, हम सक्सेस जो यूज करने जा रहे हैं, सक्सेस फाइल, उस फाइल को हम ऐसा बना रहे हैं कि आपको किसी को रिपोर्ट में सेंड करना है या किसी को ईमेल में सेंड करना है या कहीं पे अपलोड करना है, तो सेम सीएसवी फाइल को दोबारा आप रीयूज कर सकते हो, इसलिए। ठीक है, चलो इसको अपलोड करते हैं हम दोबारा यहाँ से, ओपन एंड देन सेव। ओके, देन यहाँ पे सक्सेस फाइल। तो अभी भी सक्सेस फाइल डाउनलोड नहीं हुआ, कुछ इशू आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू है। हैंडल फाइल के अंदर आते हैं दोबारा, लेट सक्सेस डेटा, डेटा के अंदर दिस आइटम डॉट ओबीजे। ओके, कुछ डेटा कर दिया हमने। अब इस डेटा डॉट सक्सेस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, देन क्रिएट द सक्सेस डेटा। ओके, अब इस डेटा के अंदर हमें मेरा डेटा आएगा, दिस डन आइटम इक्वल टू ट्रू, सक्सेस डॉट पुश आइटम डॉट ओबीजे। फिलहाल तो सही दिख रहा है इसमें। तो मैं चेक करता हूँ इस कोड में, ऐसे हमारा दिस फॉरिश आइटम डॉट डॉट डेटा, कोड तो सही है। एक बार मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं हार्ड रिफ्रेश, और कैश को भी हटा देता हूँ ताकि इसमें कुछ हो, अगर इशू आ रहा हो तो हमारा हट जाएगा। करते हैं इसको अपलोड डेटा को, और यहाँ से करते हैं सेव, देन सक्सेस फाइल डाउन। ओके, नाउ मेरा फाइल डाउनलोड हो गया। अगर मैं यहाँ पे उसको ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने यहाँ पे इसमें क्या क्या रखा है वहां से रिटर्न कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट लास्ट नेम, रेटिंग, टाइप, अकाउंट नंबर, और मैं अकाउंट जो इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी भी रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सेम अब मुझे क्या करना है किसके लिए, एरर के लिए भी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और बनाऊंगा लेट, जिसका मैं नाम रखूंगा एरर डेटा, और इसको मैं यहाँ पे जो इफ है, अगर ये डन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या होगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको डॉट पुश, और इसको डाल दूंगा ये मेरा जो डेटा है आइटम डॉट ओबीजी। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं कि इसको डाल दूं डायरेक्टली, बट मुझे यहाँ पे तो इसको यूज करना नहीं है। तो मुझे क्या करना है, एरर के लिए दूसरा फाइल बनाना है। ठीक है, तो मैं सिंपली आता हूँ, उसके लिए हमारा दूसरा मेथड है, सॉरी। तो उसका दूसरा मेथड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले डायरेक्टली। कौन सा मेथड का नाम है मेरा, हैंडल एरर, और इसके अंदर मैं आता हूँ सिंपली, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा सेम कोड है इसको हटा देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब जो मेरा सेम कोड है इसमें मैं सेम ही कोड के डेटा लूंगा उसमें। तो मैं सिंपली सबको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस कोड को, और इसी में एंटर मार के, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जहाँ पे मेरा ट्रू था यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा मेरा
एरर डेटा, यहाँ पे पास करूंगा एरर डेटा, इसमें भी एरर डेटा। ठीक है, ये हो गया मेरा एरर डेटा। यहाँ पे डन एरर डेटा आइटम। ओके। अब एरर डेटा के लिए हमने यहाँ पे पहले इसके लिए क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया हुआ था, है ना। सॉरी, एक वैलिडेशन रूल बनाया था जिसमें हम अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड कर रहे थे। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वो जो वैलिडेशन रूल है वो अभी भी एक्टिव है कि नहीं है। तो वो चेक कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ उसको रिमूव करके उसमें हम डेटा डालेंगे, ताकि हमें एरर फाइल के साथ साथ हमें वो भी देखना है कि हम दोबारा उसको रीयूज एक्टिव है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी जो मेरा फाइल है इसमें हम ऐड करेंगे 6। और 6 ऐड करने के बाद इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली जो कुछ मेरे रिकॉर्ड्स हैं उसमें दो तीन रिकॉर्ड का मैं रिमूव कर दूंगा अकाउंट नंबर। और उस अकाउंट नंबर का जो मेरा वैल्यू है बेसिकली, उसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। और देखते हैं कि एरर वाला भी डेटा मेरे पास फाइल डाउनलोड होता है कि नहीं। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको, इसको लास्ट वाले। तो तीन रिकॉर्ड मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव। अब आते हैं इसको, और इसको हम कर लेते हैं हार्ड रिफ्रेश। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से हम हार्ड रिफ्रेश, सिंपल। अब यहाँ पे डेटा भी हमें दिखेगा और फाइल भी अपलोड होगा। तो और हम फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे हमने किया फाइल अपलोड, यहाँ पे किया सेव। तो जैसे सेव किया हमें यहाँ पे रिजल्ट प्रीव्यू में दिख गया कि मेरे पास एक दो जो मैंने अकाउंट रिक्वायर्ड फील्ड के कारण यहाँ पे डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, एरर। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, एरर फाइल डाउनलोड करता हूँ। तो मेरा एरर फाइल यहाँ पे, सॉरी, मैंने फाइल नाम चेंज नहीं किया था, तो मैं फाइल नाम भी चेंज करता हूँ। अभी ये सक्सेस वन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा इसमें क्या क्या आ रहा है, अकाउंट नंबर ब्लैंक आ रहा है इसमें, क्योंकि हमारा अकाउंट नंबर इसमें ब्लैंक था, है ना। अब इसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। पहला तो जो उसका नाम है वो हमें चेंज करना है ना। तो हमने कहाँ पे नाम दिया था, यहाँ पे ये नाम दे दिया था, है ना, हार्ड कोडेड। तो यहाँ पे ये नाम हम करते हैं चेंज। इस नाम को चेंज करने के लिए सिंपली इस फील्ड का यहाँ पे कॉमा करके दे देते हैं फाइल नेम। तो ये फाइल नेम मैं यहाँ पे करूँगा पास, सिंपली। ओके। और इसको मैं करूँगा यहाँ से सेंड। तो पहला मेरा क्या है, यहाँ से सेंड करूँगा कॉमा डॉट सी एस वी। दूसरा, जब मैं यहाँ पे एरर के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कहा जाएगा, तो ये मेरा फाइल हो जाएगा एरर वाली, जिसको मैं दे नाम दूंगा एरर। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, ये डायनेमिक। अब रेस्ट है, इसमें मेरे पास डेटा तो आ गया, उसमें मतलब ये डेटा आया था, लेकिन फिर प्रॉपरली नहीं आया ना कि क्या क्या डेटा इसमें मतलब एरर आया है, किस कारण एरर आया है ना। तो उस एरर को हमें यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि एरर फाइल में हमारे पास क्या क्या ऐसा जो है आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एरर के अंदर मेरे पास डेटा तो आया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एरर, यहाँ पे एरर फील्ड की वैल्यू नहीं है ना इसमें, सिंपली। तो मुझे क्या करना है, एरर की वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है। ठीक है। अगर आप, मैं एरर की बात करूँ तो आपको एरर इसमें दिखेगा। जैसे टाइटल है मेरा पास, टाइटल, इस टाइटल के अंदर मेरे पास डेटा एरर आएगा हमेशा। ठीक है, तो मेरा सक्सेस हुआ या पास हुआ या फेल हुआ। बताओ टाइटल मेरा किसके अंदर आता है, वो आता है मेरा उस रिकॉर्ड के बाहर, है ना, उस रिकॉर्ड के बाहर आता है, जहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे ए डन, डन है कि नहीं है। ठीक है, उस केस में मेरा टाइटल डेटा आता है।
ठीक है। तो टाइटल डेटा को हमें ऐड करना है, जैसे अगर मैं एपेक्स कोड में भी चलूँ, तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको ऐड किया था, ताकि जब मेरा एरर होगा, जैसे केस में एरर आएगा, तो एरर केस में हमने टाइटल ऐड किया हुआ है ना। और सक्सेस के केस में हमने यहाँ पे सारा डेटा ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हमने आईडी दिया था, ठीक है, इसके अंदर भी आईडी आया था। तो अब टाइटल हमें ऐड करना है, तो टाइटल हम इसमें कैसे ऐड करोगे? तो सिंपली जब यहाँ पे हम फॉल्स चेक करते हैं, ठीक है, तो फॉल्स चेक करने के बाद जो मेरा आइटम डॉट ओबीजे है, आइटम डॉट ओबीजे है, उसके अंदर एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ, जिसका नाम दूंगा एरर। ठीक है, कि एरर क्यों आया था, तो वो एरर वैल्यू मैं इसके अंदर असाइन कर दूंगा डॉट टाइटल। कि जो मेरा एरर आ रहा है किसके अंदर आ रहा है? टाइटल के अंदर। टाइटल कहाँ है मेरा? यहाँ पे। तो सेम नेम होना चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे अंदर असाइन कर देता हूँ टाइटल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये आ जाएगा एरर वाले पे। अब इसको करते हैं डिप्लॉय, और चेक करते हैं कि हमने डायनेमिक फाइल नेम भी दिया है, तो फाइल नेम भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों की टेस्टिंग करते हैं। सिंपल। ओके। तो ये मेरा एरर डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हार्ड रीलोड करता हूँ, और अब करता हूँ मैं इसको दूसरा रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड को मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि क्या आता है। इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे मैं एरर फाइल पे, मेरा अभी भी एरर आ रहा है, तो एरर फाइल अपलोड करता हूँ, तो देखो मेरा एरर फाइल नाम आ रहा है ना। इसको मैं क्लिक करता हूँ, और उसको करते हैं ओपन। तो देखो अब मेरे पास एरर वाली भी कॉलम आ रहा है ना, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर था ब्लैंक, और अब एरर मेरे पास आ रहा है। एरर मतलब क्या आ रहा है कि सिंपली अकाउंट नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक। तो क्या करोगे, दोबारा जब करोगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के इसको डिलीट, दोबारा फिर इस फाइल को अपलोड कर दोगे, तो रीयूजेबिलिटी हो जाएगा हमारा बार बार। ठीक है, और सेम अब सक्सेस फाइल यहाँ पर डाउनलोड करोगे, तो मेरा सक्सेस फाइल आ गया। इसमें हमारा टोटल 7 रिकॉर्ड होंगे, जो सक्सेस के साथ होंगे, आईडी के साथ। ठीक है, 7 रिकॉर्ड, ये 7 रिकॉर्ड है ना। तो ऐसे हमने बनाया क्या, अपना आ, फाइल को रीयूजेबिलिटी देने के लिए हमने किया यहाँ पे फाइल अपलोड, सक्सेस फाइल हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे एरर भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टारगेट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपना बेसिकली सिंपली कैसे हम यूज कर सकते हैं सेम कोड को अपडेट के लिए। तो अगर हमारा आईडी होगा तो अपडेट करेगा, नहीं तो होगा तो उसको रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करेगा। वो सारा चीजें हम इसी में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उस नए फंक्शनलिटी के साथ, और सीखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपने हमारा वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।